ॐ श्री गणेशाय नमः। चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीपराशर उवाच। पृथो पुत्रो तु धर्मज्ञो जज्ञाते अन्तर्विवादिनो शिखण्डिनी हविर्धान मन्तर्धानाद्वजायत हविर्धानात् शर्दाग्ने धीषणा जनयत सूतानः प्राचीन ब्रह्मशं शुक्रं गयं कृष्णं व्रजाजिनो प्राचीन बहिर्भगवान् महानासीत् प्रजापति हविर्धानान् महाभाग येन संवर्धिता प्रजा प्राचीनाग्राकुशास्तस्य पृथ्व्यां विश्रुता मुने प्राचीनर्बहिर्भवत्ख्यातो भुवि महाबलः समुद्रतन्नयायां तु कृतदारो महीपति महतस्तपसः पारे स्वर्णायां महामते स्वर्णाधता समुद्री दशा प्राचीन बहिर्हष सर्वे प्रचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगा अपृथगम धर्मचरणा स्तेतप्यन्त महातपा दशर्वशसहस्राणि समुद्रसलिलेशया। श्रीमैत्रेय उवाच। यदर्धते महात्मान स्तपस्तेर्पुः महामुने प्रचेतसः समुद्राम्भय स्येतदाख्यातुमर्हसि। श्रीपराशर उवाच। पित्रा प्रचेतसः प्रोक्ता प्रजार्थं मीतापमनः प्रजापतिनियुक्तेन बहुमान पुरस्सरम्। प्राचीन ब्रह्म ऋषिरुवाच। ब्रह्मणा देवदेवेन समाधिष्टो रमयहं सुता प्रजा संवर्धनीयास्ते मया चोक्तं तथेति ततः तन्मम प्रीतये पुत्रा प्रजावृद्धिं तन्द्रिता कुरुध्वं मानियावः सम्यगाख्या प्रजापते ततस्ते तत्पितुः श्रुत्वा वचनं नृपनन्दना तथेत्युक्त्वा च तं भूय प्रपच्यु पितरं मुने प्रचेतसुचु येन तात प्रजावृद्धो समर्था कर्मणा वयं भवेम तत्समस्तं न कर्म व्याख्यातुमर्हसि। पितोवाच। आराध्य वरदं विष्णु मीष्टप्राप्तिं संशयं समेति नान्यथा मृत्य किमन्यत् कथयामि वा तस्मात् प्रजाविवर्धर्यत् सर्वभूतप्रभुं हरि आराध्यायतः गोविन्दं यदि सिद्धिं भीप्सथ धर्ममर्थ च कामं च मोक्षं चान्विच्छन्ता सदा
आराधनीयो भगवानादि पुरुषोत्तमः यस्मिन्नाराधिते सर्ग चकाराधो प्रजापति तमाराध्या च युतं वृद्धि प्रजानां वो भविष्यति। श्रीपराशरुवाच इत्येव मुक्तास्ते पित्रा पुत्रा प्रचेतसो दश मग्नाप्योधि सलीले तपस्तेषु समाहिता 10 वर्षसहस्राणि नान्यस्तचिता जगत्पतो नारायणे मुनिश्रेष्ठ सर्वलोकपरायणे तत्रैवावस्थिता देवं मेकाग्रं मनसो हरिं तुष्टुवौर्यस्तुतः कामान् स्तोतुरिष्ठान् प्रयच्छति। श्रीमैत्रेय उवाच स्त्वं प्रचेतसो विष्णो समुद्रां भसि संस्थितः चकुस्तन्मे मुनिश्रेष्ठं सुपुण्यं वक्तुर्महसि। श्रीपराशरुवाच शृणु मैत्र्य गोविन्दं यथा पूर्वप्रचेतसः तुष्टुवुस्तः तन्मयी भूता समुद्रसलिलेशया न तासं सर्ववचसामा प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती। प्रचेतसुचु न तासं सर्ववचसामा प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती तमागन्तं शेषस्य जगतं परमं प्रभुं ज्योतिराध्यमनोपम्य मणवनन्तं पार्वतः योनिभूतं शेषस्य स्थावरस्य चरस्य च यस्याय प्रथमं रूपं रूपस्य तथा निशा सन्ध्यया च परं परमेशस्य तस्मै कालात्मने नमः। भुज्यते नूदिनं देव्यै पितृभिक्षकसुधात्मकः जीवभूतं समस्तस्य तस्मै सोमात्मने नमः। यस्तमास्य यतीति भ्रात्मा प्रभाभिर्भासयनभा धर्मशीताम्भसां योनि स्तस्मै सूर्यात्मने नमः। काठिन्यवान् यो बिभर्ति जगदेतदशेषतः शब्दादि संश्रयो व्यापी तस्मै भूम्यात्मने नमः। यद्योनिभूतं जगतो बीजं स यत्य सर्वदेहिनां ततो यरूपमीशस्य नमामो हरिमेधसः। यो मुखं सर्वदेवानां हव्यभूकव्यभूक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मनहे। पञ्चधावस्थितो देहे यश्रेष्ठां कुरुते निशमा आकाशयोनिर्भगवांस्तस्मै वायवात्मने नमः। अवकाशं शेषाणां भूतानां य प्रयच्छति
अनन्तमूर्तिमाचोद्ध्वस् तस्मै व्योमात्मने नमः। समस्तेन्द्रियसर्गस्य य सदा स्थानमुत्तमम् तस्मै शब्दाधिरूपाय नमः कृष्णाय वेदसे। गृहाति विषयानित्यमीन् इन्द्रियात्माक्षराक्षरः यस्तस्मै ज्ञानमूलाय नतासं हरिमेधसे। गृहीतानीन्द्रियर्थानां नात्मनेय प्रयच्छति अन्तः करणरूपाय तस्मै वीक्षात्मने नमः। यस्मिन्नन्ते सकलं विश्वं यस्मात् थोतदतमः लयस्थानं च यस्तस्मै नमः प्रकृतिधर्मिणे। शुद्धः सल्लक्षयते भ्रान्त्या गुणवानिव यो गुणः तमातं रूपिणं देवं नतासं पुरुषोत्तमः। अविकारमजं शुद्धं निर्गुणं यन्निरञ्जनम् नतासं तत्परं ब्रह्म विष्णोर्यत् परं पदम्। अदीर्घह्रस्वमस्थूलं नणवश्यामलोहितम् अस्नेच्छाय मतहनुं सत्ता मशरीरिणमः अनाकाशं संस्पर्शमग्धं मरसं च यतः अचक्षुश्रोत्रं चलं वाक्य पाणिं मानसं महः अनाम गोत्रं सुखं तेज स्कं हेतु कम्मः अभयं भ्रान्तिरहितं निद्रं जरामरं महः अरजो शब्दममृतम् मप्लुतं यद् संवृतं पूर्वापरे नवे यस्मिन् स्तद्विष्णो परमं पदम् परमेशत्वगुणवत्सर्व भूतं संशयं महा नतासं तत्पदं विष्णुर्जिहाद्रे गोचरं नयत। श्री पराशर उवाच एवं प्रचेतसो विष्णु स्तुवन्तस्तत्समाधयः दशवर्षसहस्राणि तपक्षेरुर्महार्णवे ततः प्रसन्नो भगवांस्ते शामन्तर्जले हरिय ददो दर्शन्मुनिद्रनि लोतपल्दलच्छविः पतत्रिराजमारूढं वलोक्य प्रचेतसः प्रणिपेतुः शिरोभिस्तं भक्तिभारावनामितये तत्स्थानाः भगवान् व्रीतामीपसीतो वरः प्रसाद सुमुखोऽहं वो वरदा समुपस्थितः ततस्तत्मुचुर्व्रतं प्रणिपत्य प्रचेतसः यथा पित्रा समादिष्टं प्रजानां वृद्धिकारणम्
स चापि देवस्तं दत्त्वा यथाभिलषितं वरम् अन्तर्धानं जगामाशु ते च निःशक्तमुर्जला। इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे चतुर्दशोऽध्यायः। 14वां अध्याय हिंदी अनुवाद। महाराज पृथु के वंश का विस्तार, प्राचीन ब्रही का जन्म, प्रचेतसों का पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवद आराधन तथा प्रचेताओं द्वारा भगवत स्तुति। श्री पराशर महर्षि ने कहा, महाराज पृथु के 2 पुत्र हुए, अंतर्ध्यान और वादी। अंतर्ध्यान की पत्नी शिखंडिनी ने अंतर्ध्यान से हवीरधान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हवीरधान से अग्नि के वंश में उत्पन्न होने वाली धीष्णा ने 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। प्राचीन ब्रही शुक्र गए कृष्ण, व्रज और अजिन। हे महाभाग, हवीरधान से ऐश्वर्य संपन्न प्राचीन ब्रही उत्पन्न हुए। ये महान प्रजापति थे। उन्होंने यज्ञ के द्वारा प्रजाओं की अत्यधिक वृद्धि की। हे मुने, उनके प्राचीन अग्रह कोश संपूर्ण पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए उनका नाम प्राचीन ब्रही प्रसिद्ध हुआ। वे महाबलवान थे। हे महामते, महान तपस्या के पश्चात उन्होंने समुद्र की पुत्री स्वर्णा से विवाह किया। उस स्वर्णा से प्राचीन ब्रही के 10 पुत्र हुए। वे सभी धनुर्वेद पारंगत थे तथा प्रचेता कहलाए। उन सबों ने समुद्र के जल के भीतर रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का पालन करते हुए तपस्या किया। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस प्रयोजन से समुद्र के जल में रहकर तपस्या की, आप उसे बतलाएं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे महामुने, एक बार प्रचेताओं के महात्मा प्रजापति पिता ने सम्मान पूर्वक उनसे संतानोत्पत्ति करने के लिए कहा। प्राचीन ब्रही ने कहा, पुत्रों देवों के आराध्य ब्रह्मा जी ने मुझे इस बात का आदेश दिया है कि तुम प्रजाओं की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे कहा, बहुत अच्छा। अतएव हे पुत्रों, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लोग भी सावधानी पूर्वक प्रजाओं की वृद्धि करो, क्योंकि तुम लोगों को भी प्रजापति की आज्ञा का समादर करना चाहिए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, उसके पश्चात वे राजकुमार अपने पिता की बात सुनकर कहे कि बहुत अच्छा, और उसके पश्चात उन सबों ने अपने पिता से पूछा। प्रचेताओं ने कहा, हे तात, जिस कर्म के करने से हम लोग प्रजा की वृद्धि करने में समर्थ हो सकते हैं, आप हमें उस कर्म को पूर्ण रूप से बतलाएं। पिता प्राचीन ब्रही ने कहा, वरदान देने वाले भगवान विष्णु का ही आराधना करने से संसारी जीव अपने अभिष्ट अर्थ को प्राप्त करता है, किसी दूसरे साधन से नहीं। अतएव इसके अतिरिक्त मैं क्या बतलाऊं। अतएव यदि तुम लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो प्रजाओं की वृद्धि के लिए सभी जीवों के स्वामी श्री हरि भगवान गोविंद की आराधना करो। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना चाहने वालों के लिए अनादि पुरुषोत्तम भगवान ही आराधनीय हैं। जिन श्री भगवान की आराधना करके प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में जगत की सृष्टि की, उन भगवान अच्युत की आराधना करने से तुम लोगों की प्रजाओं की वृद्धि होगी। श्री पराशर महर्षि ने कहा, पिता के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर 10 प्रचेता समुद्र के जल में डूब करके सावधानी पूर्वक तप करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, 10,000 वर्षों तक जगत के स्वामी तथा संपूर्ण जगत के आश्रय भगवान नारायण में ही वे अपने मन लगाए रहे। उस जल में ही रहकर वह सब एकाग्र मन से देवादिदेव श्री हरि की स्तुति किए, जिस स्तुति से प्रसन्न होकर श्री भगवान स्तुति करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल के भीतर रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु के जिस अति पवित्र स्तुति को किया, उसे आप हमें बतलाइए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्र, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय होकर भगवान गोविंद की जो स्तुति की, उसे आप सुने। प्रचेताओं ने कहा,
जिनमें संपूर्ण वाणियों की नित्य प्रतिष्ठा है, उन संपूर्ण जगत के जन्म स्थान एवं लय स्थान स्वरूप परम प्रभु श्री भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जो आग ज्योति स्वरूप, निरुपमय स्वरूप, अनंत, अपार तथा संपूर्ण चराचर जगत के कारण स्वरूप हैं। जिन रूप रहित परमात्मा का प्रथम रूप दिन, रात और संध्या है, उन काल स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। प्रतिदिन जिनका देवता और पितृगण भोग करते हैं, उन अमृतमय तथा जो संपूर्ण जगत के जीव स्वरूप है, उन सोम स्वरूप चंद्रमा स्वरूप भगवान को नमस्कार है। जो तीव्र स्वरूप परमात्मा अपनी प्रभा से अंधकार का भक्षण करते हैं और आकाश को प्रकाशित करते हैं, तथा जो धाम, धूप, शीत तथा जलों की कारण स्वरूप हैं, उन सूर्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो कठिन्य गुण से संपन्न होकर इस संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, जो शब्द आदि स्पर्श, रूप, रस एवं गंध पांचों विषयों के आश्रय तथा व्यापक हैं, उन भूमि स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो जगत के कारण स्वरूप है तथा सभी शरीरधारियों के बीच स्वरूप है, भगवान श्री हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो सभी देवताओं के हव्य भोग तथा पितृगणों के कव्य भोग रूपी मुख हैं, उन पावक अग्नि स्वरूप भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। उन वायु स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार है, जो प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान रूप से शरीर के भीतर स्थित हैं तथा निरंतर चेष्टा करते रहते हैं, तथा आकाश ही जिनका योनि कारण है, जो संपूर्ण जीवों को अवकाश प्रदान करते हैं, जो अनंत मूर्ति हैं तथा शुद्ध हैं। उन आकाश स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण इंद्रियों की सृष्टि के सदा उत्तम स्थान है, उन शब्दादि स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो शरीर से निकलकर विषयों को ग्रहण करने वाले चक्षु तथा अक्षर श्रोत्र आदि इंद्रिय स्वरूप परमात्मा विषयों का ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान के मूल हैं, उन श्री हरि को नमस्कार है। उन अंतकरण स्वरूप विश्वात्मा संपूर्ण जगत की आत्मा परमात्मा को नमस्कार है। जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहित विषयों को आत्मा को प्रदान करते हैं, प्रलय काल में जिन अनंत परमात्मा में यह संपूर्ण जगत सूक्ष्म रूप से स्थित रहता है, तथा सृष्टि काल के आने पर जगत जिससे उत्पन्न होता है, तथा जो संपूर्ण जगत के लय स्थान है, उन प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो गुण रहित तथा शुद्ध होकर भी भ्रम के कारण प्रकृति के गुणों से युक्त के समान प्रतीत होते हैं, उन आत्मा रूपी पुरुष रूपी भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। विकार रहित, अज, शुद्ध, निर्गुण, प्राकृतिक गुण संसर्ग से रहित तथा निरंजन प्रकृति आदि की अपेक्षा श्रेष्ठ ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु जी के परम पद मुक्तात्मा रूप परमात्मा को नमस्कार है। जो दैर्घ्य, हस्वत्व, स्थूलत्व, अगुणत्व, श्यामत्व, लोहितत्व, द्रवत्व, कांति, शरीर, आसक्ति, देहधारित्व आदि सांसारिक धर्मों से रहित हैं, जो अवकाश, संस्पर्श, गंध तथा रस से रहित है, चक्षु, श्रोतादि ज्ञानेन्द्रियों से रहित, अचल वाक, पानी तथा कर्मेंद्रियों से रहित तथा मन से रहित है, जो नाम, गोत्र और तेज से रहित, कारणहीन, भय, भ्रम, निद्रा, जरा तथा मृत्यु से रहित, रजोगुण रहित, शब्द रहित, अमृत, अप्लुत गति रहित, पूर्व तथा वर वस्तु से रहित, तथा अक्षर स्वरूप जो भगवान विष्णु का परम पद वैकुंठ धाम है, परमेश्वरत्व, सर्वश्रेष्ठ, नियामकत्व गुण से संपन्न, सर्वस्वरूप तथा अनाधार हैं, तथा जो जिह्वा तथा चक्षुरादि इंद्रियों के विषय नहीं बनते, उन भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से भगवान विष्णु में ही
समाधिस्थ रहकर उनकी स्तुति करते हुए प्रचेतागण 10,000 वर्ष पर्यंत महाप्रणव में तपस्या करते रहे। उसके पश्चात प्रसन्न होकर नीलकमल के समान शोभा वाले भगवान श्री हरि उन्हें जल के भीतर ही दर्शन दिए। गरुड़ के ऊपर बैठे हुए श्री भगवान को देखकर भक्ति भावना से भरकर प्रचेताओं ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद श्री भगवान ने प्रचेताओं से कहा, वर मांगो, मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, वर देने के लिए आया हूँ। उसके पश्चात प्रचेताओं ने वर प्रदाता श्री भगवान को प्रणाम करके जिस प्रकार से उनके पिता ने प्रजा वृद्धि करने के लिए आज्ञा दिया था उसे बतलाया। श्री भगवान भी प्रचेताओं को अभिलषित वर प्रदान करके शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वे प्रचेतागण भी जल से बाहर निकले। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के 14वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।